एडमिशन का अनसॉल्व सम नंबर 5. Mr. Kishore, Mr. Lal were in partnership sharing profits and losses in the proportion 3:4 and 1:4 respectively. Balance sheet as on 31st March 2018 is given to you. Liabilities are given. Creditors, general reserve you will have to distribute. Kishore's capital account, Lal's capital account is given. So what we'll do is that we'll first find out the new profit sharing ratio of the partners. यहाँ पे तो बैलेंस शीट आएगी, यहाँ पे आएगी मेरी वर्किंग नोट और उसमें फर्स्ट आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो उनका ओल्ड रेशो क्या था किशोर और लाल का? 3:4, sorry 3:1. Now Ram is admitted for 1/5 share, so 1 minus 1/5, 4/5 share is there for Kishore and Lal. Out of this 4/5, 3/4 share will be taken by Kishore, so it will be 3/5, and out of this 4/5, 1/4 will be taken by Lal, so it will be 1/5. So the new ratio will be 3:1:1, and obviously sacrifice ratio is again 3:1 क्योंकि old ratio को ही लेके किया है. So sacrifice is 3:1. Okay. Now here there is something else that they have said about goodwill. Goodwill should be raised at 60,000. मतलब वो जो आपका नया पार्टनर है वो सिर्फ कैपिटल लेके आ रहा है, वो गुडविल नहीं लेके आ रहा. Let us see the adjustments of goodwill. What have they said about goodwill? Now goodwill valuation, different methods of goodwill. Treatment of goodwill. The first was premium method. When the new partner brings his share of goodwill in cash, you get the cash, you give it to the old partners and sacrifice ratio. Then when the new partner brings his share of goodwill in cash and old ratio, withdraw it, old partners are withdrawing it. ये भी हम लोगों ने किया है, वो कैश से विड्रॉ कर लेते हैं गुडविल को. तो गुडविल आया, ओल्ड पार्टनर्स में गया सैक्रिफाइस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ किया कैश में. अगर नए पार्टनर ने गुडविल प्राइवेटली दे दिया ओल्ड पार्टनर्स को तो बिना एंट्री किए तो उसकी कोई एंट्री आएगी नहीं. अब वैल्यूएशन मेथड. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नया पार्टनर जो है वो गुडविल लेके ही नहीं आ रहा है. ओके. तो जब नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आता है तो हम लोग बोलते हैं अभी यहाँ पे गुडविल रेज हो रहा है. तो when new partner does not bring his share of goodwill in cash and it is raised in the books of the firm, then the entry is goodwill account debit to old partners capital account in old ratio. ये लिखने को बोला है मैंने ऑलरेडी. तो हम लोग अब जब जर्नल एंट्रीज करेंगे तो इस हिसाब से करेंगे. अब उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि गुडविल रेज किया है और आपने गुडविल को वैसे ही रखा है बिजनेस में, तो इट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस. अगर आपने गुडविल रेज किया तो इट विल बी गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, और अगर राइट ऑफ किया तो ऑल पार्टनर्स टू गुडविल. तो नया पार्टनर को न्यू रेशियो में मिल जाएगा. तो न्यू रेशियो का ये एक ही फायदा है, जब रेज्ड गुडविल राइट ऑफ हो जाता है. ओके. और अगर आपके पास गुडविल आपके बैलेंस शीट में ऑलरेडी दिख रहा है तो गुडविल का जो भी एडजस्टमेंट है वो बाकी के एसेट्स के हिसाब से ही होगा. सपोज बैंक आपके बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है 10,000 का और आपने अभी नया गुडविल वैल्यू किया 20,000 का, तो जो रिमेनिंग डिफरेंस है वो रीवैल्यूएशन की तरह रेज हो जाएगा. बस. इज दिस क्लियर? दिस इज क्लियर? So now we will go with the fifth sum. Very interesting. And now as usual, मैं लेजर अकाउंट्स में एंट्री करूंगी और मैं जर्नल एंट्री बोलूंगी जो आप लोग लिख लोगे. And you always follow whether it is admission, it is retirement, it is death, it is company accounts, it is NP और फाइनल अकाउंट तो नहीं है उसमें, तो ये सब नहीं है, लेकिन बिल्स है.
Even if they ask for ledger, say journal entries loudly and then do the ledger accounts. Okay, इससे क्या होता है, आपकी एंट्रीज लर्न हो जाती है पहली बात, और दूसरा लेजर अकाउंट अचानक से पोस्ट करने को नहीं आता होगा तो एंट्रीज की वजह से फायदा हो जाता है, एंड यू एंश्योर दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. सो नाउ आई विल ओपन द बुक्स. अब मैंने कैपिटल अकाउंट खोला है किशोर और लाल का, तो मैं उनके इसमें एंट्री कर दूंगी. आई विल मेक द एंट्रीज इन द कैपिटल अकाउंट्स एंड इट विल बी बाय the balance brought down. So what is the capital? And it's 90,000 and 48,000. Okay. Now what else is there in the balance sheet? General reserve है जो हमको उनको बांट देना है उनके ओल्ड रेशियो में 3:4 रेशियो में, तो मैं जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स को बांट दूंगी. एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट. प्लीज राइट डाउन द एंट्री. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट to Kishore capital account to Lal capital account. Accumulated profit loss है तो वो जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे. 12,000 is the total general reserve to be distributed in the ratio 1:4. So it will be 4,000 to 3:1. Sorry, the ratio is 3:1. So 12,000 to be distributed in the ratio 3:1. So 1/4 12,000 का मतलब 3,000 मिलेगा लाल को और 9,000 मिलेगा किशोर को. तो योर एंट्री इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट to Kishore's capital account to Lal's capital account 9,000, 3,000, total 12,000. हो गया. Then next. अब और तो कुछ है नहीं, उनके accumulated profit losses वगैरह कुछ है नहीं. हाँ, एक ना रफ में अपन ने कैश अकाउंट निकाल लेना चाहिए रहता है. इट इज ऑलवेज गुड. सो बैलेंस शीट ये यहाँ पे वर्किंग नोट निकालते हैं वहां पे ही चाहिए, तो आप रफ में कैश अकाउंट निकाला करो, या फिर आप कैश अकाउंट सेपरेट भी एक फेयर में निकालो तो भी चलेगा. तो मैं यहाँ पे रफ में निकाल लेती हूँ. टू बैलेंस इज वर्किंग नोट 1 ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वर्किंग नोट 2. तो ये कैश का बैलेंस कितना है? 30,000. Yes. Now he should be given 1/5. He मतलब Ram should be given 1/5 share of profit, and for that he will bring 60,000 as capital through RTGS. मतलब वो directly बैंक में ट्रांसफर कर देगा RTGS करके. तो एंट्री क्या होगी? राम कैपिटल लेके आया 60,000 का. इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट. सो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट 60,000, और राम के कैपिटल अकाउंट में एंट्री हो जाएगी बाय बैंक अकाउंट 60,000. आरटीजीएस डायरेक्टली बैंक में ही कर सकते हैं, इसलिए वो बैंक ही लिखना पड़ेगा. Goodwill should be raised. That is, goodwill is not brought in cash. It is raised in the books at 60,000. तो राम का कैपिटल आ गया, बैंक अकाउंट टू राम कैपिटल अकाउंट आ गया, 60,000 for 1/5 share. Now we will raise the goodwill at 60,000. This will be raised by the old partners in old ratio. तो ये गुडविल रेज कैसे होता है? मैं इधर गुडविल अकाउंट निकालती हूँ. Goodwill is raised. So 60,000 is to be raised in the ratio 1/4 and 3/4. तो 1/4 मतलब ये
कौन था ये? लाल का शेयर है 15,000 और इसका शेयर है 45,000 किशोर का. Okay, you are raising, so the entry will be goodwill account debit to Kishore's capital account 45,000, to Lal's capital account 15,000. Done. The entry is done. Goodwill account debit to Kishore capital to Lal capital. हो गया entry. This is the goodwill is raised. I mean, there is no goodwill brought in cash which will be given to the partners. So they are raising the goodwill and it is given to them, and their capital account will be credited by this much amount. So it will be by goodwill 45,000, 3 as to 1, 15,000. Goodwill हो गया. Now, appreciate land and building by 20%. Furniture and stock depreciated by 10%. Okay. Land and building कितना है? 75,000. तो हम लोगों ने रिवैल्यूएशन के साथ क्या तय किया है कि हम लोग पहले अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कर लेंगे. तो लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएट हो गया, मतलब वो क्या? बाय लैंड एंड बिल्डिंग 75,000 का 20% मतलब 15,000 हो गया, राइट? And what is depreciating? Furniture and stock. Furniture is 6,000, so 600, and stock will be 6,000. So revaluation में to furniture 600 and stock 60,000 का है, तो to stock 6,000, 10% का depreciation लग गया. अब हम लोग इसकी एंट्री करेंगे जर्नल में. हम लोगों ने तय किया कि रिवैल्यूएशन की एंट्री एक ही करेंगे, नहीं तो बार बार रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक ऐसा करने की जरूरत नहीं है. तो लेट अस पास ओनली वन एंट्री. लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएशन की एंट्री आएगी. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. Land and building account debit to revaluation account. Being land and building depreciated, appreciated by 20%. Now, revaluation to furniture and stock. Revaluation to furniture to stock. Revaluation to furniture to stock being furniture and stock depreciated by 10%. हो गया? Okay. Now we have done all the entries. We have done entries for giving the general reserve. पहली एंट्री हमारी वो हो गई थी. कैपिटल लेके आया वो बिजनेस में, वो एंट्री हो गई. Then we have done entry for goodwill raised.
land and building revalued, furniture and stock revalued. Now the last adjustment is capital account of partners are to be adjusted in their new profit sharing ratio to bank. लेकिन ये हमको बाद में करना है, पहले हम लोग revaluation का profit loss निकालेंगे. So first let us find out the profit and loss of revaluation. This is 15,000 and it will be given to the old partners in their old ratio. 15 minus 6 is 9,000 minus 600, 8,400. Two partners capital account. Kishore will be and Lal, this is 8,400 divided by 4. 2,100 and 3:1. Okay. Profit and loss of revaluation. तो उसका एंट्री आएगा revaluation account debit to Kishore's capital account to Lal's capital account. Revaluation account debit to Kishore's capital account to Lal's capital account. Now we will give this profits to the partner's capital account. It will be by revaluation it is 6,300, 2,100, right? Revaluation is given. Okay, now we will tally the accounts of the partners. अब लेकिन यहाँ पे उनका जो कैपिटल है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए और उनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आया है? New profit sharing ratio was 3:1:1 and now we want to bring the capital or adjust the capital in the new profit sharing ratio. अब इसको कैसे करना है? तो उनका रेशो है 3:1:1. तो ये किशोर, ये लाल, ये राम, और राम के कैपिटल को बेस लेंगे क्योंकि वो नया पार्टनर है तो उसी का कैपिटल है विच इज प्रॉफिट फ्री. तो अगर राम का कैपिटल एक शेयर के लिए 60,000 हो सकता है तो लाल का कैपिटल भी एक शेयर के लिए 60 होना चाहिए और किशोर का कैपिटल 3 शेयर के लिए होना चाहिए 1,80,000. ओके, तो अगर वो 1,80,000, 60 और 60,000 होंगे तो ही वो 3:1:1 के रेशियो में होंगे. तो ये उनके फाइनल कैपिटल बैलेंसेस होने चाहिए. तो अब हम लोग उनका कैपिटल बैलेंस निकालते हैं. एक्चुअल ये तो 60,000 है, राम का कोई टेंशन नहीं है, 60,000 है. तो आई विल राइट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000. अब हम लोग इसका लाल का ले लेंगे. लाल का है 48 + 3 51, 51 + 61 and 61 + 5 66, 68,100 है उसका. बराबर है? आप टोटल करो, 68,100 आ रहा है उसका टोटल कैपिटल. So this is 40 + 10 50, 50 and this is 60, 68,100 टोटल कैपिटल. लेकिन हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से उसका बैलेंस तो बस 6,000 ये 60,000 ही होना चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, 8,100 का जो एक्सेस कैपिटल है वो उसको दे देंगे क्योंकि उन्होंने बोला है आप कैपिटल एडजस्ट करो थ्रू बैंक.
तो मैं क्या कर रही हूँ, उसको कैपिटल दे रही हूँ, 8,100 रुपए उसको वापस दे रहे हैं हम लोग। तो उसका टोटल कैपिटल हो गया 60,000। अब हम लोग किशोर के पास जाएंगे। ये 90 एंड 4 1,30,000 1,30,000 एंड प्लीज डू द कैलकुलेशन हियर। 90,000 plus 9,000 plus 45,000 plus 6,300 1,50,300 है, लेकिन होना कितना चाहिए 80,000। तो कितना कम पड़ रहा है 29,700 कम पड़ रहा है। तो ये उतना कैश लेके आएगा, तो वो होगा बाय बैंक 29,700। फिर इधर 1,80,000 उसका टोटल आ जाएगा। क्योंकि हमको कैपिटल को एडजस्ट करना है न्यू प्रॉफिट रेशियो में, तो जिसका कम पड़ रहा है वो लेके आ रहा है, और जिसका ज्यादा है हम लोगों ने उसको वो वापस कर लिया। तो अब आपका कैपिटल बैलेंस 1,80,000 60,000 60,000 हो गया। ओके, नाउ हाउएवर दिस ट्रांजैक्शंस आर डन, सो इट विल बी पास थ्रू जर्नल। तो आपने ये लाल को पैसे दे दिए, तो एंट्री क्या होगी, लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। being paid to Lal to adjust the capital as per profit sharing ratio. Paid to Lal to adjust the capital as per the profit sharing ratio. तो कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए हम लोगों ने लाल को एक्सेस अमाउंट दे दी, और किशोर से हम लोग ले रहे हैं, तो दैट विल बी अ रिवर्स एंट्री, इट विल बी बैंक अकाउंट टू किशोर कैपिटल अकाउंट। हो गया कि लाल टू बैंक, क्योंकि लाल को पैसे दे दिए, एंड बैंक टू किशोर, क्योंकि किशोर ने पैसे ले भर दिए बैंक कंपनी के पास। तो उसका नरेशन होगा रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम किशोर फॉर एडजस्टिंग द कैपिटल इन रेशियो। ओके, नाउ विल डू दिस एंट्रीज इन द बैंक। तो आप लोगों ने जो रफ में कैश बैंक, ये इधर बाय लाल आ जाएगा 6, कितना है वो 8,100, एंड टू किशोर 29,700. We'll find out the bank balance 007 9, and this is 9 and 2 1,19,700 minus 8,000. 1,11,600, right? Now let us have the balance sheet.
फाइनल। बैलेंस शीट में आएगा बैंक, बैंक इज 1,11,600. Then we'll have the, now we'll tally the old bank account and the revaluation account and then we'll do this. तो अब हम लोग बैंक में शुरू करते हैं। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं आया तो 1,20,000 आ जाएंगे क्रेडिटर्स में। बैंक अकाउंट आगे हम लोगों ने ऑलरेडी लिख लिया, तो ये 1,20,000 हो गए। जनरल रिजर्व तो नहीं है, अभी कैपिटल अकाउंट्स ही है। कैपिटल अकाउंट में किशोर का है 1,80,000, लाल का है 60,000 because we wanted their capital to be in their ratio. And who is this? Last Ram. Ram is also 60,000. Is there anything in the credit side? I don't think so. This is the all thing on the credit side. Reserve, जनरल रिजर्व तो बांट दिया हम लोगों ने। लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 से बढ़ गया है, तो हम लोग उसको ऐसे दिखाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग 75,000 प्लस अप्रिसिएशन 15,000, it will be 90,000 here. ये लिखना ही है, ऐसे ही लिखना है ऐड करके। You should show the addition. Furniture 6,000 and you will depreciate it by 10%, so it will be shown. Furniture 6,000, आप मेरे साथ साथ ही करो तो आपका हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बैलेंस शीट पूछ ली है। Less 10% depreciation 600, 5,400. Stock 60,000, less 10% depreciation 6,000, 54,000. No other they have given. Debtors you will write down as it is. Bills receivable you will write down as it is. So debtors are 60,000. And bills receivable are 39,000. Is there anything remaining in the balance sheet? No, we have treated everything. We have treated everything. No adjustment is remaining. He has got the capital. We have raised the goodwill. Now goodwill is remaining. क्योंकि goodwill तो raise किया ना, goodwill raise किया। और देखो goodwill का account देखो आप, रफ में हम लोगों ने account निकाला था, उसको तो वो डेबिट बैलेंस है, तो वो आएगा एसेट में। गुडविल आएगा एसेट में। अगर हम लोगों ने ये नहीं किया होता तो फिर एंट्रीज आपकी मतलब बैलेंस शीट टैली नहीं होता। एंड नाउ यू सी योर बैलेंस शीट विल बी टैलीड। Now see, this is 1,20,000, 1,80,000, 2 lakh, this is 3 lakh as it is. 3,60,000, 4,20,000 is the balance at one side. अब यहाँ का बैलेंस करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 1,11,000, 1,11,600 बैंक है, प्लस 90,000 हो गया 2,01,600 प्लस 5,400 that is 2,07,000 plus 54,000 that is 2,61,000 plus 60,000 that is 3,21,000 plus 39,000 of bills 3,60,000 plus 60,000 4,20,000. Your balance sheet is tallied. But let me tell you, even if my balance sheet is tallied here, the examiner will give me only half marks here. अगर ये सम 12 मार्क के लिए होगा तो मेरे को इधर सिर्फ 6 मार्क मिलने वाले। Reasons. Let us see now. हाँ, presentation. Revaluation को डेट पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखा। इनर का कॉलम आप नहीं निकालो तो भी जगह छोड़ देनी चाहिए, या फिर इनर कॉलम निकालना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कैलकुलेशंस हो सकते हैं। ओके, सो ये एक रीजन है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट कुछ नहीं लिखा है मैंने।
So if I am checking my paper, I will not give myself marks. I will give myself out of 12, I'll give only 6 marks. So first, this is not written. Second, handwriting is not proper. Third, this land and building. What is this land and building? My friend from my school or what? I should write it properly. I mean, you should also write it properly. It will be land and building. Account. 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 I will not give myself marks. This is Kishore's capital account. अभी मैंने इधर 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा है, तो पार्टनर को अपॉस्ट्रोफी किशोर एंड लाल, ये चल जाएगा. ओके फिर आते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल पे. यहाँ पे भी पर्टिकुलर डेट कुछ ऊपर नाम नहीं लिखा है मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो मार्क्स चले जाएंगे. ओके कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा. जनरल रिजर्व ये शॉर्टकट नहीं चलेगा. फाइन. अकाउंट लिखना पड़ेगा, हर बार अकाउंट लिखना पड़ेगा. आपने अकाउंट नहीं लिखा तो नहीं चलेगा, क्योंकि फिर वो लेजर एंट्री नहीं हो रही है. ओके इसके बाद आप गुडविल और जो कैश है वो अगर आपने फेयर में भी निकाला तो भी चल जाता है, अगर आपने वर्किंग नोट में भी निकाला तो भी चल जाता है, लेकिन मैं वर्किंग नोट में भी मार्क्स काटनी है. बैलेंस शीट में के तो सारे मार्क्स कट जाएंगे, बस एक ही मार्क मिलेगा. क्यों? एसेट्स नहीं लिखा, लायबिलिटीज नहीं लिखा, अमाउंट नहीं लिखा, ऊपर बैलेंस शीट एज ऑन डेट नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है मैंने. अब मैं नहीं लिखती हूँ क्योंकि मेरे पास इधर ना जगह फिर कम पड़ जाती है, वो दिखने में भी इतना दिखता है तो भी आई कैन नॉट राइट ऑन द अपर एंड द लोएस्ट पार्ट. Okay, but if you are not going to write down all these things here, your marks will be cut, totally cut. Okay, you should have proper lines here. Then working note cannot be shabby. अब मेरे पास जगह नहीं है तो फिर मैंने इसको क्या किया है, ऐसे लिखा है, तो I can do like this. लेकिन आपको वो वर्किंग नोट एक ही पेज पे, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, एक के नीचे एक, और वो भी प्रॉपरली. वर्किंग नोट इज नॉट रफ, इट इज फेयर. अगर आप वर्किंग नोट निकाल रहे हो और अगर आप कैश और गुडविल अकाउंट भी वर्किंग नोट में निकाल रहे हो तो भी वो ठीक से दिखना चाहिए. कैश एंड गुडविल यू कैन ड्रॉ इन फेयर ऑल्सो और यू कैन ड्रॉ इन वर्किंग नोट ऑल्सो, बट वर्किंग नोट इज कंपल्सरी. First step is you will find out the ratios. That is compulsory. That the ratios cannot come from anywhere. You should show it, the ratios. Okay. गुडविल भी एक वर्किंग नोट का ही हिस्सा है, तो उसको मैं 3 बोलूंगी, तो दिस इज वर्किंग नोट नंबर 3. तो इधर इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा बाय बैलेंस. इधर भी कैपिटल सॉरी पर्टिकुलर अमाउंट सब लिखना चाहिए. ये 60,000 हो गया, ये टैली हो गया, इसको डेबिट बैलेंस आ गया, टू बैलेंस 60,000, फिर ये बैलेंस शीट में चला जाएगा. फिर ये जो है लास्ट, ये भी प्रॉपरली लिखा होना चाहिए. Taking Ram's capital, so I will write down here like this. Taking Ram's capital as base, proportionate capital of other partners. Then I'll draw this. Then it shows that for 1 share he is having 60,000. So for 1 share Lal should also have 60,000, and for 3 shares this fellow should have 1,80,000. Okay. So this is done. After all this is done, then I'll put the balance sheet. तो आप ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वर्किंग नोट बीच में निकालो और फिर बैलेंस शीट निकालो. आप ऐसा भी कर सकते हैं, सम के शुरुआत में वर्किंग नोट निकालेंगे, then you will draw. Leave 1 page for working note, or you can do one thing: draw revaluation, draw partners capital, draw balance sheet, and then leave the page for working. That is also good because working note can extend, but all these accounts may not. Okay. अगर सिर्फ जर्नल एंट्रीज करनी है, जैसे उन्होंने आपको टेक्स्ट बुक में क्या पूछा है, जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट, तो आप जर्नल एंट्रीज करोगे, बैलेंस शीट करोगे, उसके बाद आप वर्किंग नोट शुरू करोगे. उसमें पहला वर्किंग नोट कैपिटल ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का होगा, दूसरा वर्किंग नोट आपका कैश अकाउंट का होगा, तीसरा होगा आपका गुडविल, चौथा होगा आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पांचवा होगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्योंकि रिवैल्यूएशन नहीं होगा तो प्रॉफिट लॉस आप निकाल ही नहीं सकते.
That should also come in working note. It is working note, not rough work. You have to write everything very properly. Okay. आंसर्स पहले निकालने और जो आपको बाद में लगता है वो वर्किंग नोट में सब निकाल देना. कंपलसरी नहीं है कैश अकाउंट गुडविल निकालना, बट इट्स बेटर टू ड्रॉ देम. इट्स बेटर टू ड्रॉ देम. ओके. एंड अगर ऐसा फॉलो करोगे प्रॉपरली तो आपका बैलेंस शीट एक झटके में टैली हो जाएगा, कुछ नहीं होता है उसमें. फाइन. सो दिस वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 5.